हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। राजस्थान लाइब्रेरियन यानी कि RPSC लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास, यानी कि इस तरह से आज आपकी थर्ड क्लास होगी, यानी कि आज हम देखेंगे थर्ड क्लास को। और थर्ड क्लास में आपको जो टॉपिक है, यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा इन्फॉर्मेशन, यानी कि टॉपिक लिख देते हैं यहाँ पर हम आप जो भी बच्चे यानी कि तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से यानी कि नोट्स के हिसाब से ही ये क्लास बनाई जा रही है। यानी कि आपको जो चीज़ इसमें लिखी है दिख रही है वो आप खुद लिख सकते हैं, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप लिखिए, समझिए, और कम से कम अभी देख लीजिए। जैसे कि अब देख रहे हो, पहली बार आप क्लास देखिए और सेकंड टाइम आप देखकर उससे नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, आपको दो बार यानी कि दो बार की मेहनत एक ही साथ हो जाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए आज थर्ड क्लास है तो अभी देखिए, और इसके 1-2 घंटे बाद आप जब भी फ्री हो, यानी कि अब खाना वाना खा के या फ्री हो जाएं, तब आप क्या करिए, उसके नोट्स बना लीजिए। यानी कि उससे क्या होगा, आप 20 मिनट के आसपास नोट्स ही बना लोगे और अपने जो रिवीजन है वो भी करते चले जाओगे। तो क्योंकि ये जो है ये एग्ज़ाम नॉर्मल लेवल नहीं है, ये हायर लेवल का एग्ज़ाम है। तो हायर लेवल के एग्ज़ामों में जब हम तैयारी करते हैं नेट की या इसकी इस तरह के एग्ज़ामों की, तो उसमें इसी तरह तैयारी करी जाती है, डबल रिकॉल, यानी कि डबल रिकॉल से तैयारी करी जाती है। और डबल रिकॉल के साथ डबल रिकॉल हो जाएगा तो रिवीज़न भी अच्छा हो जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारा इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन में टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मिनट, यहाँ तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पूरा आएगा ही नहीं। चलिए ऐसे लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर एंड यूज़, ठीक है। और कल आपका जो टॉपिक है वो है डिफरेंस का, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया, पढ़ा है हमने, नॉलेज पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब हमें करना है कल के दिन, यानी कल हमारी क्लास होगी डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का डिफरेंस बिटवीन। टेंशन मत लो, यानी कि आप जो सोच रहे होगे कि ये टॉपिक थोड़े से अटपटे से, देखो आपने किसी ने UGC नेट का, लाइब्रेरी का पुराने वाला सिलेबस देखा है, वही मान के चलो कि वही आपकी बहुत सारी चीज़ें उसी में से उठी हुई हैं सिलेबस में। यानी कि नए वाले सिलेबस में तो क्या नाम, विजडम भी, यानी कि डाटा, इन्फॉर्मेशन, वो थोड़े से कंप्यूटर के एक्स्ट्रा टर्म भी हैं, और जो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जो पुराने वाला सिलेबस है उसी में से ज़्यादातर ये सिलेबस उठा है राजस्थान का लाइब्रेरी का। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको एक चीज़ और बताई जा रही, मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, UGC नेट के, यानी UGC नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देखने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर के बिना आप इस पेपर को एक तरह से क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो नेट के पेपर हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के नेट के पेपरों में बहुत क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं राजस्थान के पेपर में। तो आपको क्या कहा गया है, आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर है इंग्लिश मीडियम में लेने हो, आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में लेना चाहो तो हिंदी मीडियम में कीमत रखी गई है 100 रुपये। और अगर आप UGC नेट में पॉलिटिकल, हिस्ट्री, एजुकेशन, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में बुक लेना चाहते हैं, वो भी 100 रुपये की है। और UGC इंग्लिश और UGC नेट हिंदी की बुक ले सकते हैं, CTET और इन सब की बुक ले सकते हैं। कीमत रखी गई है 100 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और राजस्थान के पेपर, यानी कि राजस्थान लाइब्रेरी के पेपर इसमें सारे हैं, ये कीमत रखी गई है इस बुक की 30 रुपये, यानी कि इस बुक की कीमत रखी गई है 30 रुपये। तो आप जल्दी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात आती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से या किसी भी चीज़ को समझने से पहले कि उसकी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी टाइटल है, वो टाइटल हमें क्या कहता है, किस चीज़ के बारे में दर्शाता है, किस चीज़ को एक तरह से हमें बताने के लिए एक तरह से जाहिर करता है। आज का टॉपिक जो है इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यानी सूचना क्या होती है। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की, यानी कि आपको एग्ज़ाम की सूचना मिली, तो वो क्या होगी, एक इन्फॉर्मेशन होगी। यानी इन्फॉर्मेशन क्या है
जो आपको किसी भी चीज़ की यानी किसी भी चीज़ का संदेश प्रदान कर सके, आपके लिए एक गतिविधि प्रदान कर सके, आपको एक नई चीज़ प्रदान कर सके, तो वो सूचना है। जैसे कि इसमें लिखा गया है, सूचना एक मानवीय विचार है। यानी क्या है, सूचना क्या है, मानवीय विचार है। और मनुष्य यानी कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। ये तो टर्म आपने जब सोशोलॉजी पढ़ते हैं, यानी नेट में हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ा होगा। क्या है, मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी के बाद होने के साथ साथ उसकी जो मानवीय गतिविधि हैं या फिर उससे जो चीज़ें हैं या समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे भी वो सूचना प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये क्या कहा गया, उसकी सूचना हो गया। और एक चीज़ और, जितनी भी हमारी यानी पांच ज्ञानेंद्रियों के जरिए क्या करते हैं, व्यक्ति जो है सूचनाओं को ग्रहण करता है, संदेश भेजने का काम करता है, एक तरह का इस तरह जैसे कंप्यूटर के रूप में काम करता है। जैसे कि ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, यानी कि आपको मैं एज इट इज़ तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई ये देखो हम जो लेवल है, हमारा लेवल है वही रट्टू तोते वाला लेवल लेके चलूँगा कि क्या नाम एक एक चीज़ पढ़ना शुरू कर दो। सूचना एक मानव का विचार है, तो वो चीज़ें एक तरह से ये मान के चलिए गलत हैं। और ना ही क्या नाम जब हम भी कॉलेज वॉलेज में पढ़ाते हैं तो इस तरह नहीं पढ़ाया जाता, आपको भी पता है। तो इसलिए मैं आप ये जो नोट्स हैं, यानी कि ये जो नोट्स हैं इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको जैसे मेरी आगे पीछे हो जाए तो आप समझ सको कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से। नहीं तो मैं आपको पता है कि लिख के सारी चीज़ें बताता हूँ, और लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, और हमें करना है सिलेबस पूरा कवर। तो क्या है, सूचना आपको समझ में आए, सूचना वो है जो मानव के मस्तिष्क में, यानी कि मानव के मस्तिष्क में, मानव के जीवन में या फिर किसी भी नई चीज़ का इजाफा करे, किसी भी ज्ञान का इजाफा करे, तो वो कहलाती है सूचना। याद कर लेना, सूचना क्या है, जो मानव के मस्तिष्क में, मानव के जीवन में, मानव के दैनिक दिनचर्या में किसी भी चीज़ का यानी किसी भी ज्ञान का इजाफा करे, वो कहलाती है सूचना। ठीक है, वो और ये जो वर्डिंग मैंने कही है वो यहाँ पर नहीं लिखी गई है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक ऑन वर्ड है मेरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है डेफिनेशन। सबसे बड़ी बात आती है, आपको मैंने कल जब क्लास कर रहे थे आपको मैंने डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड वर्ड मीनिंग, यानी एक वर्ड मीनिंग बोल लो, अर्थ और परिभाषा का मतलब अंतर बता दिया था कि आपको अर्थ और परिभाषा क्या है। और लाइब्रेरियन हो गया, एक एजुकेशन हो गया, और एक लॉयर हो गया। उन्हें तीनों को ये पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड परिभाषा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन शब्द लैटिन भाषा के यानी लैटिन भाषा के इन्फोर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानकारी उपलब्ध कराना, अवगत कराना, बतलाना, वह जानने के लिए कही गई बात को सूचना। ठीक है, और इसके जो भी आगे है यानी कि ये क्या है, ये इसका अर्थ है, ध्यान रखना, ये होता है अर्थ। ठीक है, इसे जिसका अर्थ है, अर्थ क्या है, जहाँ पे लिखा हुआ जिसका अर्थ है वो होता है अर्थ। और जिसमें जब ये होता है, जैसे ब्रेल के अनुसार ये क्या है, परिभाषा। ये भी डिफरेंस आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देखें। ब्रेल के अनुसार सूचना समाचारों, तथ्य, आंकड़ों और प्रतिवेदनाओं, अधिनियम, कर संहिताओं और निर्णयों, प्रस्तावना और इस तरह की अन्य चीज़ों की संबंधित है, यानी कि ये कहता है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर सूचना को लेकर चलें, सूचना क्या है, सूचना वह है जो मानव के मस्तिष्क में यानी कि मानव के जीवन में नई चीज़ों का इजाफा करता हो, नए ज्ञान का इजाफा करता हो, वह क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। ठीक है, तो क्या हो गया, सूचना कहलाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा है, वेरसिंग तथा नेवलिंग ने क्या कहा है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, सूचना जो होती है वो 6 अधिगम निरूपित किए गए हैं। इन्होंने क्या कहा है, सूचना के 6 निरूपित अधिगम किए गए हैं। तो पहला क्या है, संरचनात्मक अधिगम,
यानी संरचनात्मक अधिगम क्या होता है, इस अधिगम के अंतर्गत जो होती हैं सूचना विश्व के संरचना के अंतर्गत आती है। यानी कि जो ये है संरचनात्मक अधिगम, इसमें क्या कहा गया है, जो सूचना होती है यानी सूचना जो होती है, सूचना विश्व के संरचना के अंतर्गत आती है। याद रखना, किसके अंतर्गत आती है, संरचना के अंतर्गत होती है या आती है, ठीक है, होती है, ठीक है। अथवा भौतिक उद्देश्य के मध्य स्थायी संबंधी होती है। यानी कि क्या होती है, स्थायी संबंधित होते हैं इसमें। फिर इसका क्या है, जिससे अनुभव की ज्ञान, यानी कि जो अनुभव होते हैं और जो ज्ञान होता है वो नहीं, यानी कि इसमें क्या कहा जाता है, इसमें अनुभव किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता। तो आपको समझ में आ गया संरचनात्मक अधिगम क्या होता है। इससे अधिगम की अंतर्गत सूचना विश्व की संरचना के अंतर्गत होती है। फिर भौतिक उद्देश्य के स्थायी से होती है, और इसमें क्या आखिरी जो टर्म है, अनुभव किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। पहला समझ में आ गया। अब आता है ज्ञान अधिगम, यानी कि क्या है, दूसरा क्या पॉइंट है हमारा, यानी दूसरी टर्म क्या है, ज्ञान अधिगम। अब ज्ञान अधिगम क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछना है ज्ञान अधिगम क्या है, इस अधिगम में क्या है, ज्ञान की अभिलिखित किए जाते हैं, यानी कि विश्व में इसकी संरचना में। देखो जिसमें हम टर्म्स, देखो हिंदी वालों के लिए एक ही चीज़ का बेनिफिट होता है, जब हम क्योंकि दैनिक जीवन में हम यूज़ किसके करते हैं, हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और हिंदी लैंग्वेज में हमें बहुत सी चीज़ों का टर्मिनोलॉजी पता चल जाती है, यानी टर्मिनोलॉजी पता चल जाती है। जैसे क्या कहता है, संरचनात्मक, यानी संरचना क्या कहते हैं, संरचनात्मक कहती है कि ये संरचना हो भी सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, जो विश्व में क्या है वो उसके अंतर्गत आती है। तो इसलिए संरचनात्मक ये सब चीज़ें आपको इस तरह से टर्मिनोलॉजी से पता चल जाती है। तो ये क्या है, अब हमारा क्या था, ज्ञान अधिगम। ज्ञान अधिगम क्या, इसमें क्या होता है, ज्ञान को अभिलिखित किया जाता है, ठीक है, जो विश्व की संरचना के बोध के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भाई आप ये मान के चलो, ज्ञान किससे प्राप्त करते हो, पुस्तकों से, जो आपने देखा है उससे, या फिर आसपास के जो कोई बताएगा उसी से तो ज्ञान प्राप्त करोगे। तो ज्ञान यानी कि ज्ञान अधिगम क्या हो गया, ज्ञान अधिगम का मतलब ये है कोई निर्णय हुआ, कोई संरचना है, कोई निर्मित चीज़ है, या फिर कुछ अधिगम है, तो उसी के द्वारा तो ज्ञान प्राप्त करोगे। और ज्ञान में क्या, इस अधिगम को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें ज्ञान और सूचना पद पर यानी कि, और एक और जो चीज़ है इसमें क्या कहा जाता है, जो इसमें जो अधिगम है इसको स्वीकार भी नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि ज्ञान और सूचना को पर्यायवाची माना जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि देखो आपने कहा, मान लीजिए आपने कहा कि जैसे आजकल के बहस चलती है कि हिंदू धर्म से पहले ये है वो है, यानी कि धर्मों की बात में आजकल बहुत बहसें चलती है, ठीक है। फिर ये कहता है कि ये लैंग्वेज पहले आई, इस लैंग्वेज ने इसको जन्म दिया, इस लैंग्वेज, तो क्या क्या है, एक पक्ष उसमें क्या कह रहा है, ज्ञान के पक्ष में पॉजिटिव में है, और एक पक्ष है नेगेटिव में। तो क्या कहेंगे, यानी कि अब इथिक्स के, यानी कि हिस्ट्री, अगर पूरी हिस्ट्री लेके चलें, हिस्ट्री में भी आपको पता है 50-60% तक हमारा क्या रहता है, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं हम तो हिस्ट्री में 60% तो हमारा सोर्स रहते हैं, और उसके बाद जो 40% रहता है उन सोर्स को देखते हुए, यानी उन सोर्स को देखते हुए हम बनाते हैं कहानी, कि इस तरह का कहानी हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 3rd नंबर पे है संदेश अधिगम। अब संदेश अधिगम क्या होता है, ये अधिगम संदेश संरचित करते हुए चिन्हों को संबंधित करता है। यानी कि सीधे सीधे बात है, पहले हमने संरचना पढ़ी, फिर ज्ञान पे चले, फिर संदेश, यानी संदेश आ गए। संदेश के अंतर्गत यानी सूचना भौतिक जो है भौतिक आधारों पर चिन्हित होती हैं, ये लिखित अभिलिखित होती हैं, या फिर इस तरह के जो टर्म्स आती हैं, यानी संरचना क्या हो, गणितीय है, सिद्धांतों पर, ये सब चीज़ें संदेश वाले इसमें टर्म में आ जाएंगी। यानी कि इतना जो आपको मोटा मोटा इसलिए बताया जा रहा है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वैसे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे नहीं जाते, क्योंकि लाइब्रेरी के जितने भी क्वेश्चन हैं हमें पता है कि मैक्सिमम 50 क्वेश्चन तो देखो 50 क्वेश्चन सब बच्चों को पता है कि 50 क्वेश्चन कौन से आएंगे, ठीक है। बच्चे के आगे क्वेश्चन 100 हर, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में 150 क्वेश्चन है,
150 क्वेश्चन में से 50 बच्चे को पता है। आगे की जो लड़ाई है वो 100 क्वेश्चनों की लड़ाई है, 100 क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए अभिप्रिय अधिगम यानी कि इसमें क्या है, इसके अंतर्गत एक संदेश अर्थपूर्ण विषय वस्तु की संरचना के रूप में स्वीकार करा जाता है। यानी कि इसमें क्या हो गया भाई, एक सारे क्रम से चल रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। फिर आता है प्रभाव अधिगम, यानी कि प्रभाव अधिगम या परक अधिगम में इसमें क्या होता है, सूचना के यानी कि इस अधिगम के अनुसार सूचना एक प्रक्रिया है जो केवल एक ही विशिष्ट प्रभाव के रूप में उत्पन्न होती है। फिर आखिरी बचता आपका प्रक्रिया अधिगम। प्रक्रिया अधिगम में क्या होता है, इसके अनुसार कोई समस्या तथा महत्वपूर्ण आंकड़े मानव मस्तिष्क के साथ साथ क्या करते हैं, प्रक्रिया को रूप में सूचना प्रदान करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका इनके अनुसार हो गया, यानी कि अनुसार चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे कौन है, बेल्किन। बेल्किन के अनुसार विधि संबंधित, व्यवहारिक संबंधित और परिभाषा। ये भी आपको बताया था। विधि संबंध में क्या, अवधारणा की उपयोगिता के आधार पर होता है। व्यवहारिक संबंध में होता है जिसके अंतर्गत अवधारणा के आधार पर प्रतीत होते हैं। और परिभाषिक यानी कि परिभाषिक यानी कि अवधारणा के संबंध में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मोटा मोटा एक बार को, यानी कि आपसे कभी इस तरह के देखो नेट के पेपर में जो अनुसार होते हैं ना, यानी कि ये मान के चलिए इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार क्या है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये डाले गए हैं आपके इस नोट्स में। फिर आता है ग्रंथालय सूचना विज्ञान के साथ प्रासंगिकता। आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि आपका जो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी है वो सूचना विज्ञान के साथ प्रसंगित है, कैसे है, तो क्या है, ग्रंथालय और सूचना क्या है, केंद्र सदैव एक सी सूचना और ज्ञान से संबंधित होता है। मतलब ये लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी में 10 अलमारी रखी हुई है, यानी कि ये 10 अलमारी रखी हुई है, और उनके अंदर क्या रखा है, उनके अंदर रखी है किताबें, और किताबों के अंदर क्या है, ज्ञान है, यानी सूचना है। ठीक है, तो वो क्या प्रदान करती है, लाइब्रेरी क्या प्रदान कर रही है, लाइब्रेरी हमें सूचना प्रदान कर रही है, यानी कि सूचना प्रदान कर रही है, एक डाटा प्रदान कर रही है, एक हमें नॉलेज प्रदान कर रही है, ये सब चीज़ें प्रदान कर रही है। तो वही सब चीज़ें क्या है, इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के डाटा, सूचना और ज्ञान को विभिन्न माध्यमों द्वारा संप्रेषण करना है। ये बिना किसी भेदभाव के मांग के आवश्यकता अनुसार सूचना अथवा ज्ञान उपलब्ध कराती है। भैया आपको ये बताओ, आपने ये कह दिया कि मान लीजिए आपने किसी आज भी बहुत सी जगह मान के चलते हैं हम कि देश आज़ाद जरूर हो गया है, तो पर आज भी भेदभाव है। पर भेदभाव क्या इन सब चीज़ों जगह है, आप गवर्नमेंट जगह चल जाओ, यानी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में चल जाओ, पब्लिक लाइब्रेरी में चल जाओ, तो वहाँ क्या ये पूछेंगे आपसे कौन सी जाति का है, या ये पूछेंगे आप कि काला है तू, हम लाइब्रेरी में नहीं बैठाएंगे, ये तो नहीं होता। तो यानी कि लाइब्रेरी का मतलब ये देखो, आप भी चाहे आप किसी भी जाति के हो, अगर आपने अच्छी एजुकेशन करी है, यानी कि एजुकेशन के सहारे आप हो, ठीक है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊंच जाति हो नीची जाति हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में आ चुके हो तो इस चीज़ को नेगलेक्ट करो, तब आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत सी जगह आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा, कई बार मतलब आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस तरह की जगह पे भी देखा होगा कि बच्चे रो रहे हैं अपने टीचर को, यानी ट्रांसफ़र होते हुए। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनके टीचर ने एक चीज़ का ध्यान रखा, नो कास्ट पॉलिसी का यूज़ करा, यानी कि नो कास्ट पॉलिसी का यूज़ करा। और दूसरा उनका जो उद्देश्य था, पैसा ज़रूर, भैया पैसा क्या है आज के टाइम पे, यानी कि कोई भी व्यक्ति जॉब करता है या फिर किसी भी काम को करता है वो पैसे के लिए करता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है, काम हर हालत में पैसे के लिए होता है। पर ये तो नहीं कि अपने काम के साथ साथ अपने इथिक्स को भूल जाओ, अपने उद्देश्य को भूल जाओ। टीचर जो होता है, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है, जो जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो पैसे के साथ साथ उन बच्चों को सिक्योर भी कर रहा है, उनकी सहायता भी कर रहा है। तो क्या, यानी कि चाहे आप हो चाहे कोई भी, वो क्या होगा, उनका अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होगा तो क्या होगा, फिर उनका नाम होगा। इसी तरह से आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। तो ज्ञान का, यानी कि ग्रंथालय क्या है, यानी कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी जो होती है भेदभाव मुक्त एक संस्थान है, और जिसमें क्या है,
कोई भी व्यक्ति ज्ञान को, सूचना को और डाटा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रासंगिकता हमेशा रहती है और ग्रंथालय और सूचना विज्ञान का मुख्य संबंध सूचना और बौद्धिकता के यानी कि ये सब चीज़ें आपको जो मैंने बताई है वही आपको दोबारा घूम के आ गई। सूचना की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है भाई। अब नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात आए तो नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछने लगे कि इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी सॉरी नेचर क्या है इन्फॉर्मेशन का। आपसे कोई पूछने लगे कि नेचर का इन्फॉर्मेशन का जो है वो नेचर क्या है, यानी प्रकृति क्या, सूचना की प्रकृति कैसी है। ठीक है, सूचना की प्रकृति आपसे पूछने लगे। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो क्या किससे प्राप्त होगा, सूचना से तो प्राप्त होगा। तो क्या हो गई, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि सूचना की प्रकृति की यह है कि यह संपूर्ण व्यक्ति के ज्ञान को इजाफा करने के काम आता है। ये क्या है, एक डाटा को, यानी कि डाटा, सूचना, ज्ञान प्रति, यानी कि एक वर्डिंग में अगर इंग्लिश में लेके चलें, डाटा, आपने ये वर्डिंग सुनी होगी, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये 4 अक्षर सुने होंगे। यानी कि वही सब चीज़ें बात कही गई है कि क्या करता है, जो है डाटा आता है पहले, भाई सीधे सीधे बात ही है। आपको पहले क्या पढ़ाया गया, पहले पढ़ाया गया का, खा, गा, घा, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई। यानी कि का ना, च ना, त न, प ना, इस तरह पढ़ाया गया। वैसे तो क्या नाम, ये तो अब मैंने तो कभी देखा नहीं कि चाहे हम भी, यानी कि ये मान के चलो मैंने भी 12th तक तो हिंदी पढ़ी है, 12th के बाद भी ग्रेजुएशन में भी हिंदी पढ़ी है। पर ये जो टर्म्स हैं, यानी का ना, च ना, त न, यानी कि ये समझ में पता है कब आई है हमें, ये जब हम बीएड कर रहे थे। यानी कि हमें भी बीएड में समझ में आई है कि पढ़ाया इस तरह जाता है, का ना, च ना, त ना, यानी कि हर लाइन में 5 अक्षर होते हैं। और आपने देखा भी होगा 5 अक्षर लिखे हुए इस तरह से, ता का ना, च ना, त ना, इस तरह पढ़ाए जाते हैं। यानी कौन सा अक्षर तालु से बोला जाता है, कौन सा अक्षर जीभ से बोला जाता है, कौन सा अक्षर, यानी किस तरह से बोला जाते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ आकर सीखी है। कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बचपन से सीखता आ रहा हूँ या फिर मेरे को स्कूल में पढ़ाया गया, इस तरह चीज़ें कहीं नहीं पढ़ाई जा रही। सीबीएसई के खासकर स्कूलों में, यूपी बोर्ड का तो पता नहीं, या फिर इस तरह राजस्थान के स्कूलों का पता नहीं, पर हाँ ये जो मतलब पढ़ाया इस तरह जाता है। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भाई सीधे सीधे ये क्या है, ये क्या है, डाटा है। यानी ये क्या है, का, खा, गा, ये क्या है, डाटा है, एक तरह का डाटा है। क्या है, डाटा, और डाटा भी क्या है, रॉ। अब इसके आगे मैं लिख दूँ, जैसे कि मान के चलते हैं, हम इसे मिटाते हैं। अब मैं आपसे लिख दूँ, कहाँ से कर दिया, ये लिख दिया, जैसे हमने करिए लिख दिया हमने, तो ये क्या बन गया, एक इन्फॉर्मेशन बन गई। करिए का मतलब भी कुछ निकलेगा, यानी कि डाटा का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। याद रखना, डाटा जो होता है, डाटा का कोई भी मीनिंग नहीं होता। यानी कि जैसे आपके 0 और 1, ये क्या है, डाटा है। अब 0 और 1 मिला के, यानी कि 0 1 0 1 0 1 मिला के आपने मैक्सिमम मान के चल के 67 बन गया। तो ये क्या है, इसका मीनिंग है, यानी कि 67 क्या है, एक डिजिट है। और ये क्या है, नंबर क्या है, जैसे हम बाइनरी में लिखते हैं 0 1 0 1, इस तरह से ये लिख दिया हमने 0 1, और ऊपर वाला क्या लिख दिया, ये बन गया इन्फॉर्मेशन क्या है, 67 का मतलब क्या हो गया, ये है एक नंबर है, 67 वर्डिंग में भी नंबर है, ये 100 से कम है नंबर, यानी कि कई चीज़ों में इन्फॉर्मेशन बन गई। तो क्या हो गया, ये बन गई आपकी इन्फॉर्मेशन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि पहले क्या आता है, डाटा, यानी कि कच्चा डाटा, फिर उससे आपने बना दी इन्फॉर्मेशन से अब आपका, यानी करिए। तो यहाँ से अब हम जैसे पढ़ते हैं, जिसकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है, यानी कराई जा सकती है। और करिए इसमें क्या है, जैसे अब इसे करते हैं हम, करिए, अब इसे कर दिया, यानी कि ये क्या लिखा है, कराई जा सकती है। और करिए, यानी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमने, जैसे हमने बताया था, क्या है, एक रॉ डाटा है।
फिर उससे क्या बनाए, इन्फॉर्मेशन बनाए। तो इस तरह से हम चलते जाते हैं, यानी कि फिर आता है इन्फॉर्मेशन के बाद क्या है, यानी कि इससे क्या पता चला, हमें एक नॉलेज पता चली, नॉलेज से फिर आखिरी में के विजडम। ठीक है, ये सारी कहानी आ गई, यानी कि नेचर, प्रकृति क्या है, इन्फॉर्मेशन की प्रकृति क्या है। अब प्रकृति, जब इन्फॉर्मेशन की प्रकृति की बात आएगी तो प्रकृति की बात में आपको ये पता होना चाहिए। देखो, जब सूचना की प्रकृति की बात आती है, आप ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, जैसे आप मान के चलते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, वो अपनी कोई भी चीज़ करने के लिए, यानी कि मान के चलते हैं हम, अब एग्जांपल जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जब अपने मान के चलते हैं, उसने एक फ्रिज बनाया या एसी बनाया, तो उसने जब चीज़ों को प्राप्त किया, यानी कि उसने क्या करा, सूचनाओं से एक फ्रिज बना दिया, यानी कि उसने क्या करा, एक सूचना क्या करा, सूचना को प्राप्त किया, सूचना से क्या बना दिया, एक फ्रिज बना दिया। यानी कि प्रकृति, सूचना की प्रकृति क्या है, सूचना की प्रकृति ये कहती है कि व्यक्ति सूचना के माध्यम से नई चीज़ों का इजाफा करता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, और देश, यानी कि हर चीज़, यानी कि देश का विकास या फिर अपना विकास करता है। ये भी उसकी प्रकृति के रूप में ही आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सूचना के टाइप। भैया सूचना के टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है, सूचना के टाइप के बारे में पता होना चाहिए। अब सूचना के टाइप कितने हैं, यानी कि JS सेरेक हैं, यानी कि इसे लिख देते हैं हम J, एक मिनट, ओके, JH ने क्या कहा है, सूचना के 6 श्रेणी बुद्ध, यानी कि एक तरह से श्रेणियाँ बताई हैं। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके आ जाएगी, पहले आ जाएगी प्रक्रियात्मक सूचना। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की सूचना के अंतर्गत किसी भी समस्या के अस्थिति, यानी कि जो उसके अस्थिर क्षेत्र है, जो अस्थिर जो क्षेत्र है, जैसे मान के चलते हैं हम, इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया किसी भी सूचना का, यानी कि सूचना के अंतर्गत, सूचना के अंतर्गत किसी भी समस्या के अस्थिर क्षेत्र से उत्पन्न होना या होने वाले विचार या सिद्धांत परिकल्पनाएं आदि होती हैं, यानी कि परिकल्पनाएं आदि होती हैं, या फिर परिकल्पित, यानी कि एक तरह से सोचने में डिसाइड होता है। इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, सोचने में। फिर आते हैं अनुभव आधारित सूचना। पहली क्या हो गई, पहली हो गई। अब अनुभव आधारित हो गए, तो अनुभव आधारित का मतलब ये है, जब आप इसको वर्डिंग को समझोगे, यानी कि टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, अनुभव आधारित, यानी कि इसमें क्या कहते हैं, जब आप वर्डिंग को समझोगे तो क्या कह रहा है, अनुभव से कुछ, यानी कि आपके दिमाग में क्या चला, अनुभव से कुछ चीज़ हो रही है। तो इसके क्या होगा, इसके अंतर्गत प्रयोग में जो किया गया है और जो देखा गया है, यानी कि जो खोजा गया है, शोध किया गया है, उसके जो अनुभव होंगे, उसके आंकड़ों को प्राप्त करके एक सूचना प्राप्त करी जाएगी, जैसे कि हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करा जाता है। यानी कि मान के चलिए, आपने एक तरफ है आपकी हाइड्रोजन, यानी कि ये एक तरफ है H2O, यानी कि पानी है, और एक तरफ है NaCl। भाई हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, पर इतना थोड़ा बहुत पता है। अगर हम इन दोनों को एक जगह मिला दें तो कुछ ना कुछ बनेगा, भाई कुछ ना कुछ बनेगा, और कुछ ना कुछ बनेगा। फिर वो क्या है, उसे हमने एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट किया और इसे हमने देखा, तो क्या हुआ, हमें अनुभव हुआ, और अनुभव से हमें क्या करा, यानी कि अनुभव आधारित सूचना कहलाई जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आता है, नेक्स्ट आता है आपका कार्यविधिक सूचना। अब कार्यविधिक सूचना क्या होती है, कोई आपसे पूछने लगे
कि कार्य विधिक सूचना क्या होती है। इस प्रकार की सूचना के अंतर्गत प्रक्रिया विधि जो होती है को सम्मिलित करे जाते हैं, यानी कि प्रक्रिया की जो विधि होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता को और उस अधिक जो प्रभावी तरीके से कार्य करने की योग्य बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी को यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसे खाना कम बनाना आता है, ठीक है, या फिर कोई भी बहनें हैं उन्हें खाना कम बनाना आता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें थोड़ा सा और उन्हें कहेंगे कि आप रोज़ प्रैक्टिस करो। या फिर कोई भी जो लड़का है उसे कहेंगे भाई तू रोज़ प्रैक्टिस कर, अपने आप रोटी तुझे गोल बनानी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, उसके जो अनुभव जो पहले अनुभव किया, यहाँ पर जो हमने सेकंड में क्या करा, अनुभव। अब अनुभव को ही थोड़ा सा और प्रैक्टिस, जैसे कि आपको क्या यानी कि कोई भी मान के चलिए स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर कोई भी आप मान के चलिए किसी भी काम का आप यानी इस चीज़ को 10 बार याद करो। पहली बार थोड़ा सा नहीं होगा, दूसरी बार फिर थोड़ा सा याद होगा, तीसरी बार क्या, यानी क्या करते रहेंगे, अनुभव यानी कार्यविधि करते क्या होगा। एक बार मैं आपसे इसी पे पूछूंगा प्रकार क्या है, सूचना के प्रकार क्या है, फिर आप क्या एकदम फटाफट बताने शुरू कर दोगे। तो ये क्या है यानी कि कार्यविधि के बारे में बताता है। और उसके बाद फिर वही कि आंकड़े जो है एकत्र कर ले जाते हैं। फिर आता है प्रेरक सूचना, यानी कि फिर क्या है, प्रेरक सूचना। अब प्रेरक सूचना क्या है, जो मनुष्य के विचार यानी कि मनुष्य के जो विचार होते हैं वो आपको पता है, जो विचारशील होते मनुष्य जो होता है विचारशील होता है, और उसके विचार क्या होते हैं, यानी कि उसके विचार हर टाइम हमारे जो विचार है उनमें परिवर्तन आता है, यानी समय की मांग के हिसाब से विचारों में भी परिवर्तन आता है। और उसके जो विचार होते हैं एक तरह से उनके सामान्यतः 2 प्रेरक तत्व होते हैं, एक तो है स्वयं और दूसरा उसका वातावरण। यानी कि मान के चलो मैं आज अभी बैठा हूँ अपने घर में, ठीक है, और मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मैं क्या कहूँगा कि यार घर में जो पड़ा है उसे बना लो, ठीक है, मैगी बना लो, चलो कुछ ही बना लो, इस तरह की बात कहूँगा। और मैं अभी तुरंत ही मैं बाहर चला जाऊँ, मुझे मौका मिल जाए बाहर जाने का, तो बाहर पे जो भी अच्छा लगेगा, यानी कि जेब में मेरे पैसा हो और जो मुझे खाने का मन हो तो मैं वो खाऊँगा। होता है कि नहीं होता। तो वही कहता है प्रेरक सूचना, यानी कि प्रेरक सूचना क्या कहता है कि जो इसके 2 तत्व होते हैं। एक तो ये कि क्या नाम, जो हमारे यानी कि हमें दिख रहा है, यानी कि हम स्वयं हैं, भैया हम स्वयं हैं, तो स्वयं का मतलब ये है कि हम स्वयं हैं, तो स्वयं के हिसाब से सूचना बदलेगी। और एक होता है वातावरण के हिसाब से, यानी कि वातावरण जैसा वातावरण होगा वैसे सूचना बदलेगी। अब मान लो आप कहीं चले गए, आप शादी में चले गए, तो वहाँ शादी के हिसाब से सूचना बदलेगी। अब ये फिर हम आ गए किसी के घर पे, तो उसके हिसाब से सूचना बदलेगी। तो खाने का एग्जाम्पल, इसलिए पहली बात तो खाने का एग्जाम्पल मैं इसलिए लेता हूँ, भैया आदमी खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और दूसरा आजकल सभी फूड लवर हैं, ठीक है। चलो, खाने से ये होता है जल्दी याद हो जाते हैं, और फिर आप जल्दी याद भी कर लेते हो। और खाने की एक तरह से जब खाना की बात आती है और हमारी वीडियो खाने के टाइम भी आती है, तो बच्चे जल्दी भी याद कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी नीति संबंधी सूचना। अब नीति संबंधी सूचना यानी कि इसकी टर्मिनोलॉजी, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, आप इसे तोड़ के पढ़िए, यानी कि नीति संबंधी सूचना। अब नीति संबंधी सूचना में क्या होगा, इस प्रकार की सूचना के अंतर्गत नीति निर्धारित की जाती है, यह निर्णय जो होता है निर्धारण प्रक्रिया या संबंधित सूचना के उद्देश्य पर आधारित होता है, परिभाषाओं पर आधारित होता है, उत्तरदायित्व पर आधारित होता है, कार्य पर आधारित होता है, विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। यानी कि सभी चीज़ों को मिलाकर उसकी नीति बनाकर, यानी कि भैया किसी भी काम को या किसी भी सूचना को बनाना है या किस संबंधित करना है, प्रक्रिया जो है उसकी नीतियों पर आधारित होती है, तभी वो सब चीज़ चलती हैं। तो इसलिए कहा जाता है नीतियाँ क्या है, उसकी नीति जो होती हैं उसके उद्देश्यों पर, उसकी परिभाषाओं पर, उसकी गतिविधियों पर, उसके समूह पर आधारित होती हैं। लास्ट बचा हमारा दिशा सूचक सूचना। अब दिशा सूचक सूचना भैया आपका क्या होता है, आप खुद ही वर्डिंग लगाओ दिशा सूचक में, मतलब हिंदी वालों को यानी कि आप इससे क्या कर सकते हो, इनसे तोड़ के ये भी समझ सकते हो कि आपसे पूछा गया है। इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो,
लाइब्रेरी का मतलब है बहुत सी टर्म हमें इंग्लिश में पढ़नी है हर हालत में, हिंदी में पढ़ नहीं सकते। अब जो है हिंदी वालों के लिए बेनिफिट ये होता है, आप क्या करो, हिंदी में भी पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। हिंदी में भी इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा याद होगा। और इंग्लिश वालों के पास एक ही बेनिफिट है, और जो बिल्कुल हिंदी में पढ़ेगा उसके पास कोई बेनिफिट नहीं, हो इंग्लिश में पढ़ेगा या फिर हिंदी पढ़ेगा। जो हिंदी यानी लाइब्रेरी को मैंने कहा था, लाइब्रेरी कोर्स में हिंदी इंग्लिश में दोनों पढ़ो तो आपको ज़्यादा चीज़ें गेन करने को मिलेंगी। चलिए दिशा, आप दिशा सूचक के बारे में, इसमें क्या होता है, सहयोगी और जो आपका जो समूह गतिविधि प्रभावी रूप से होते हैं, ये क्या होता है, अग्रसर नहीं होता। इसमें क्या होता है, यानी कि जो दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार हमें सूचना को प्राप्त करना होता है। अब दिशा निर्देश सूचना कौन कौन सी होती है, आपसे कोई पूछने लगे कि दिशा निर्देश सूचना कौन कौन सी है, यानी कि इसमें क्या है, जितनी भी सूचना हमें प्राप्त करनी है वो दिशा निर्देश या फिर गतिविधि या फिर सूचना को एक अकॉर्डिंग टू अनुसार होगी, यानी कि इस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे कि अब दिशा सूचक में मान के चलते हैं, हाँ ये मान के चलते हैं, ये आपका है सिलेबस पूरा का पूरा। अब सिलेबस है, अब आपसे मैंने कहा या फिर आप यानी कि आप मान के चलते हैं, आप बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान के चलिए बिलीव कर रहे हैं। जब बिलीव करते हैं, आपने किसी ने रेगुलर बिलीव करी होगी तो आपसे कहा गया होगा कि ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, ये सेकंड टर्म का सिलेबस है, ठीक है, ये यूनिट इतने टाइम में होनी है, ये यूनिट इतने टाइम में होनी है, ये यूनिट इतने टाइम में होनी है। तो क्या हो गया, तो यानी कि सूचना प्राप्त करने के लिए भी आपको टाइम डिसाइड किया गया, फिर उसमें टाइम बताया गया, उसमें ये बताया गया इतना हमें पढ़ना है इतना। तो क्या है, दिशा सूचक, यानी कि आपको दिशा बताई गई कि इस टाइम से ऐसे प्राप्त करनी है हमें, इससे फालतू नहीं प्राप्त करना, इससे ये नहीं करना। तो ये क्या है, ये है दिशा सूचक, यानी कि दिशा सूचक सूचना, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, जो वर्डिंग बताई वो समझ में आ गई, टर्मिनोलॉजी किस तरह से आपको खोल के पढ़नी है वो समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आता है आपका लास्ट जो टॉपिक बच रहा है, सूचना का गुण, यानी कि सूचना के गुण के बारे में बता देता हूँ और मैं थोड़ा सा कि सूचना के गुण क्या है, यानी कि सूचना के गुण हो गया या फिर स्कोप, थोड़ा सा ये आपका इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं तो सब सारी की सारी बताई जाए। अब आपसे कोई पूछने लगे सूचना के गुण क्या हैं, यानी कि सूचना के गुण, ठीक है, गुण। अब गुण को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है, बताओ, प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब सूचना के गुण क्या है, सूचना उपलब्ध कराने से नष्ट नहीं होती, यानी कि जब हम पढ़ रहे थे कल आपसे मैंने एक चीज़ कही थी, जो नॉलेज होती है वो जीवन पर्याप्त चलती रहती है, इन्फॉर्मेशन जो है जीवन पर्याप्त चलती रहती है। भाई आप ये अब मान के चलो आपके घर के बाहर डीजे बज रहा है, या फिर आपके घर के बाहर कीर्तन हो रहा है, या फिर आपके घर के बाहर अजान चल रही है, या फिर आपके घर के बाहर कुछ भी XYZ ये हो रहा है। मान लीजिए कि अभी क्या है, सितंबर है, तो सितंबर है, अभी कुछ टाइम बाद, हाँ अभी कुछ टाइम बाद ही, यानी ये मान के चलिए वेडनेसडे थर्सडे को गणेश चतुर्दशी है। अब ये मान के चलो हम कहते हैं कि गणेश चतुर्दशी का पंडाल लगा हुआ है और गणेश जी के क्या हो रहे हैं, आरती हो रही है, सब चीज़ हो रही है। अब एक आप ये थोड़ी करोगे अपने घर के अंदर बैठ के कान में रुई दे के बैठ जाओगे, भाई अपने काम तो करोगे, पढ़ाई तो करोगे और खाना तो खाओगे, यानी कि सब चीज़ें करोगे, नहाओगे धोओगे भी, करोगे कि नहीं करोगे। अब उस जो भी सूचना है, यानी कि आप ये मान के चलो उसमें कुछ भी, यानी कि आपको 10 वर्डिंग, यानी कि वो गाना है 10 मिनट का और आपके दिमाग में वो एक यानी कि आधी मिनट का गाना भी घुस गया, तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन आ गई। इन्फॉर्मेशन ने क्या नाम, दिमाग ने उसको कैच कर लिया और दिमाग ने उसको कैच करने के बाद क्या हुआ, जो है इन्फॉर्मेशन आपकी जीवन पर्याप्त चली। यानी कि मान के चलिए आप कहीं भी जाते हो, यानी कि आप 24 घंटे में से आप मान के चलिए कोई मैं कहता हूँ 10 घंटे सोता है, ठीक है, चलो 10 घंटे सोवा दिया मैंने सबको।
14 घंटे बचे, 14 घंटे यानी कि 14 घंटे में से 4 घंटे सब ने अपना खाना पीना और यानी कि नहाने पीने में इसमें लगा दिए। बचे कितने? 10 घंटे बचे। अब 10 घंटे में से आप 10 घंटे जाग रहे हो, आप इधर उधर भी घूम रहे हो, अपने घर में भी घूम रहे हो। अपने घर में आपने यानी कि अपने घर में यानी कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक गए, वहाँ पर आपको जीने पर एक बिल्ली का बच्चा बैठा मिला या फिर कुछ ही बैठा मिला, तो आप उसे इग्नोर कर दोगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। या चूहा मिला, आप उसे इग्नोर कर दोगे? नहीं कर पाओगे। कुछ गिरा पड़ा मिला, इग्नोर कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तो वो क्या हुआ? वो भी आपको एक ज्ञान प्राप्त कर रहा है। यानी कि ज्ञान जो होता है, सूचना जो होती है, हमारे जो मस्तिष्क यानी कि जो भी, देखो, जब तक व्यक्ति है डे 1 से लेकर और आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ प्राप्त करता रहता है, चाहे वो सूचना हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसे मिलता ही रहता है, यानी कि उसके दिमाग में घुसता ही रहता है। और जो देखो, न्यूरोलॉजिकल ये कहा जाता है कि हमारी बचपन की यानी कि हमारे जो डे 1 है, डे 1 से लेकर जब तक हमारी मृत्यु होती है, वो सारी मेमोरी हमारे इस छोटे से सरों के अंदर यानी कि मस्तिष्क के अंदर रहती है। बस कुछ हमारे कॉन्शियस माइंड होते हैं और कुछ हमारे अनकॉन्शियस माइंड होते हैं, उसमें रहती है, ठीक है। तो इस यानी कि ये मेरा इतना बड़ा उदाहरण देने का मतलब ये है कि सूचना जो होती है कभी भी नष्ट नहीं होती, ठीक है। क्या होती है? सूचना कभी भी नष्ट नहीं होती। और बहुत सारे ब्रेन यानी कि जब आपने देखा होगा, आप जो बहुत सारे बच्चों को आज भी पहली क्लास की यानी कि जब वो पहले दिन स्कूल गए होंगे, उस दिन की याद भी होगी। क्यों है? क्योंकि उनके पास सूचना है, यानी कि वो उनके मस्तिष्क में है, वो नष्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर आती है सूचनाओं को सम्मिलित रूप से व्यक्तियों, स्थितियों और संगठित किया जा सकता है, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया इसको। फिर होता है सूचना महत्वपूर्ण यानी कि एक तरह से संसाधनों के रूप में मानी जाती है। सूचना जो ये होती है यानी कि अमीर गरीब और ये इसके हिसाब से नई कैटेगराइज करी जा सकती, यानी कि सूचना जो है अमीर गरीब के हिसाब से कैटेगराइज नहीं करी जा सकती, यानी कि पॉजिटिव तौर पर नहीं करी जा सकती, नेगेटिव तौर पर करी जा सकती। यानी कि मान के चलिए एक बच्चा अमीर है, वो मोटी सी किताब लेके यानी वो अपनी ओरिजिनल किताब लेके अपने घर में बैठ के पढ़ रहा है, और एक आप हो मिडिल क्लास, आपने कि यार कहीं से वो किताब मिल जाए, मैं पढ़ लूँ और मैं पास हो जाऊँगा। तो क्या है? यानी कि सूचना नेगेटिव तौर पर आपको हार्म पहुंचा सकती है, यानी कि क्या करती है? हार्म पहुंचा सकती है। फिर आती है ये क्या होते हैं, यानी सूचना क्या होता है? सार्वभौमिक है, भौतिक, रासायनिक और यानी कि इन सब चीज़ों के लिए आपको जब क्या होता है, इन सब चीज़ें मान के चलते हैं भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत क्या है? अगर आप वहाँ पर गए तो आपने क्या करा? सूचना प्रदान कर ली, यानी कि सार्वभौमिक, आज जो जाएगा सार्वभौमिक रूप से उसे प्राप्त कर लेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यानी कि सूचना के जो गुण हैं, अगर गुण के रूप में मान के चलें, सूचना का सबसे पहली बात है, सूचना जीवन पर्याप्त चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, नष्ट नहीं किया जा सकता, और ज्ञान का इजाफा करती है, और हमें हमारे व्यक्तित्व को का एक तरह से नया इजाफा करती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। तो ये क्या होती है? सूचना, यानी कि सूचना का ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजी में आपकी आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि आपने सब चीज़ पढ़ ली, आपको सब चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यानी कि चलो और क्या बच रहा था, वैसे सारी चीज़ हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गया, टाइप हो गए, गुण हो गए, सब चीज़ें, और इसमें कुछ नहीं था, यानी कि आपको सूचना के बारे में सब चीज़ें पता चल गई, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर ये है कि अभी आप सुनो, मैं पहले भी कह रहा हूँ, पहली क्लास में सुन ले करो और दूसरी क्लास में यानी कि इसके जैसे सुना आपने उसके आधे घंटे बाद इसके नोट्स बना लो, और नोट्स हर हालत में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स के बिना ये है यूजीसी, ये है सीधे मान के चलो नेट का ही पेपर दे रहे हो आप, तो नेट का पेपर दे रहे हो तो बिना नोट्स के आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।